सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं इंडिया के बारे में जानेंगे, उसकी बाउंड्रीज और सारी चीज़ें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और साथ ही साथ हम फिजियोग्राफिक डिवीजन भी स्टार्ट करेंगे और फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम हिमालयाज़ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन देखते हैं कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट स्टेट अगर आप देख सकते हो तो पूछता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट पता ही है। पॉइंट पूछ लेता है आपसे। नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है। सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट है जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में देखने को मिलेगा। ये तो अंडमान निकोबार में ना, लेकिन अगर मेन लैंड की बात करेंगे, मेन लैंड तमिलनाडु में कन्याकुमारी, केप कमोरिन, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल में किबितू है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात में आपका गुहार मोती है, ठीक है। नाउ लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नॉर्थ साउथ यानी कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो 3214 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो 2933 किलोमीटर है। और लेकिन जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल की, यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, वो दोनों रफली 30 डिग्री के समथिंग है। आपको ये विस्तार या एक्सटेंट पता होना चाहिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। वहीं अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो रफली 30 डिग्री के समथिंग ये बैठता है, ठीक। अब दिक्कत ये है ना, दिक्कत बोल रहे फिर कुछ भी, कि हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। वही हर लॉन्गिट्यूड के जो बीच का डिस्टेंस होता है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में डिक्रीज होता है और पोल पे जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि पोल्स पे आप देख सकते हैं सारे लॉन्गिट्यूड आपस में मीट करते हैं। तो पोल पे इनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी, मैक्सिमम इक्वेटर पे होगी, भूमध्य रेखा पे, ठीक है। और पोल्स की तरफ जाने पे इक्वेटर से पोल्स वो घटती जाती है, हर लैटिट्यूड के बीच में समान रहती है। तो हर लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में तो डिस्टेंस सेम होती नहीं, लेकिन मैक्सिमम होती है इक्वेटर पर, वो भी 111.32 किलोमीटर होती है। टाइम डिफरेंस कितना है गुजरात और अरुणाचल के बीच में? तो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब टोटल 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल के बीच में, तो 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम निकालते हैं कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, दैट इज़ IST, भारतीय समय मानक, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। ये जो हमारा GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे है ना। हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, और जब हम GMT से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम ऐड करते हैं, और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो IST है वो 5 राज्यों से पास होती है, जिसको हम मौका करके याद करते हैं: मध्य प्रदेश, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर इतनी चीज़। नाउ कमिंग ऑन टू दी टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो हम इंडस स्टैंडर्ड टाइम पढ़ रहे थे, ये तो हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से पास होता है। इलाहाबाद के पास पड़ता है नैनी, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से पास होता है और मिर्ज़ापुर से भी पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, 8 स्टेट से पास होता है। ये क्या है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, जो पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। याद कैसे रखते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। इसमें से इनकी कैपिटल पता होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी कैपिटल सिटी, 8 राज्यों में 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी कैपिटल सिटी ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से: राजस्थान की, त्रिपुरा और मिजोरम की। क्लियर है? ठीक। इंडिया वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। आपको पता होना चाहिए कि ये जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड था, तो इसमें पूरा लैंड मास एक साथ था, जिसको कि पैंजिया बोला गया, और ये पूरा पानी एक साथ था, जिसको पैंथालासा बोला गया। अब ये पैंजिया जो है ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले को बोलते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अल्फ्रेड वेगनर जी ने एक्सप्लेन करी थी अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। कमेंट में बताएंगे हु गेव दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक। तो इंडिया वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और इंडिया 7th नंबर पे आता है अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें कंट्रीज़ की। ऑस्ट्रेलिया हमसे ऊपर आता है एरिया में, फिर नीचे आता है। 2.4% है टोटल वर्ल्ड के एरिया का, और पूरी वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है। स्टेट जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो यूपी है। 8 राज्य और 1
यूटी यानी दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। स्टेट जो सबसे कम राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं तो सिक्किम और मेघालय। सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ और मेघालय सिर्फ असम के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। तब तक आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि कौन से ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जो 3 देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, तो सिक्किम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, स्वा करके याद कर लो। ठीक है, AWA से याद कर लो, ASWA, फिर स्वाहा ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, स्वा। तो इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल देख सकते हैं किन किन कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हैं। एक यूटी दैट शेयर बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, तो ये लद्दाख है। इन 3 देशों के साथ लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो बाउंड्री सर 2 तरह की हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री, ये तो हो गई हमारी जलीय। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री बोलते हैं। और स्थलीय का मतलब है कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री हमारी वो कितनी है। तो पहले हम कोस्टल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, वो ये हैं। और 4 यूटीज़ हैं जो बनाते हैं अपने। लॉन्गेस्ट सबसे कोस्ट लाइन बनाता है अंडमान निकोबार, इतनी लेंथ की। और उसके बाद आता है गुजरात, इतनी लेंथ की। शॉर्टेस्ट गोवा बनाता है ना, जहाँ पे भी सुनने में आ रहा कोई टूरिस्ट नहीं गया न्यू ईयर पे। 7,516 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की पूरी, अगर हम मिला लें सबको मतलब ये आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। और मेन लैंड की जब बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर्स है। अब आ जाते हैं हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री हम कितने देशों के साथ बनाते हैं? तो इंटरनेशनल बाउंड्री हम ऐसे याद करते हैं, बचपन में MBA। ठीक है, बचपन में MBA करके इसको हम याद रखते हैं। तो टोटल तो है यहाँ पर हमारी 15,106 किलोमीटर, अगर हम टोटल सब 7 देशों की बात करें। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी हमारी 4,096 किलोमीटर। देन चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर। देन पाकिस्तान के साथ 3,323। बस इतना ही 3 याद करना है। ठीक है, देन हमारा नेपाल है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये हमारी है इंटरनेशनल बाउंड्री। अच्छा, कोस्टल बाउंड्री में भी हमारी कुछ बाउंड्री होती है इंटरनेशनल बाउंड्री, वो क्या होती है? तो उसको UN क्लॉज ने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो इनलैंड वाटर होता है, अंदर का जो पानी है, लेक वगैरह। एक होता है टेरिटोरियल सीज। ठीक है, फिर टेरिटोरियल बाउंड्री हम बोल सकते हैं उसको, वो जाती है 12 नॉटिकल माइल तक। देन आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है 200 नॉटिकल माइल तक। और इसी के बीच में टेरिटोरियल जो सी होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में आता है कॉन्टीजुअस जोन, जो जाता है आपका 24 नॉटिकल माइल तक। ये ध्यान रखना है। देन हमारा 5वां होता है हाई सीज, जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, UN क्लॉज ने इसको डिवाइड कर रखा है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सी लाइन है हमारी? रेड क्लिफ लाइन है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सेम ही हमारी लाइन है। कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं वो भी हमें याद होना चाहिए। कैसे? मैम टेक वाटर करके इसको याद करते हैं हम, है ना। मैम से आपका मेघालय हो जाएगा, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैम टेक वाटर। और BSF हमारी गार्ड करती है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को। चाइना के साथ हमने वो लेंथ देख लिया कितना है। और ये हमारे स्टेट और यूटीज़ हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। वैसे हम नदर्न बॉर्डर भी बोलते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर को। तो ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये मिडिल सेक्टर है, और इसको ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर में मतलब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और सॉरी जो लद्दाख वाला पोर्शन है, और हिमाचल, ये जो शेयर करते हैं। देन मिडिल में आ जाता है हमारा ये जो कुमाऊं वाला रीजन है वो। और ईस्टर्न सेक्टर में हमारा अरुणाचल, सिक्किम। ठीक है, जिसको अरुणाचल को ये सदर्न तिब्बत क्लेम करता है चाइना, है ना। यहाँ पर कुछ जगहों के अभी चाइनीज़ नेम भी निकाल दिए तो उसने। खैर, तो 3 सेक्टर में ये डिवाइड होते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था इंडिया और चाइना बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और इसको कौन गार्ड करता है? ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर जो हमारी पुलिस लगी, मतलब एक तरह से CAPF लगी हुई है, उसको हम ITBP बोलते हैं। देन पाकिस्तान में आ जाइए। पाकिस्तान को भी BSF ही गार्ड करेगी, जैसे यहाँ पर बांग्लादेश को BSF गार्ड करी थी। जैसे यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन थी, वैसे यहाँ पर भी आपकी रेड क्लिफ लाइन ही होती है जो इंडिया और पाकिस्तान को भी सेपरेट करती है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही थे, है ना। तो यानी वो ईस्ट पाकिस्तान और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो खैर, यहाँ पर ये हमारे 3 स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है, UT, वो शेयर करता है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। प्लस जो लद्दाख है वो भी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है लद्दाख, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेपाल पे आते हैं।
तो नेपाल को हम इस तरह से याद करते हैं सुब्बू करके, ठीक है। सुब्बू का मतलब हो गया सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड। तो इस ऐसे हमें याद करना होता है। सुब्बू से हमारे स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सशस्त्र सीमा बल नेपाल नेपाल बाउंड्री को गार्ड करता है, इंडिया नेपाल। इसी तरह इंडिया भूटान के बॉर्डर को भी एसएसबी ही गार्ड करता है। और ये किस किस कौन से स्टेट्स हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसको हम बासा करके याद करते हैं। बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है, क्लियर। एंड म्यांमार के साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये कुछ हैं जिनको हम अरुणा मामी के नाम से जानते हैं। तो कुछ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का अगर तुम देखोगे यहाँ पर मैप पे, तो ऐसे तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। तो ये अरुणा, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणा मामी करके इसको हम याद कर लेते हैं नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में। देन अफगानिस्तान के साथ सबसे लीस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर की लद्दाख की सिर्फ बाउंड्री शेयर करता है। और श्रीलंका के साथ हमारी कोई डायरेक्ट ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं इंटरनेशनल बाउंड्री, लेकिन हाँ बहुत छोटा सा एक स्टेट है, पाक स्टेट, पाक जलडमरुमत, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक वो नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है और दो बड़े लैंड मासेस को अलग करने का काम होता है इसका। और अभी रिसेंट में यहाँ पर एक आइलैंड न्यूज़ पे था जिसको हम बोलते हैं कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अभी। तो कोस्टल बाउंड्री हमने देख लिया, सारी चीज़ें आई थिंक खत्म हो गई हैं। अब हम आते हैं इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, यानी भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर के मैदान, उत्तर के पहाड़ यानी नदर्न माउंटेन जिनको हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं, उत्तर के मैदान, पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल यानी तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसमें कि हमारे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग नदर्न के माउंटेन्स करते हैं और पासेस करते हैं, बाकी के सारे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिमालयाज से। तो यहाँ पर आ जाते हैं ब्लैंक पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो हिमालयाज को हम ना कुछ रेंजेस में डिवाइड करते हैं। तो एक ये ट्रांस हिमालय की रेंज है, एक ग्रेट हिमालय की है, एक लेसर हिमालय की है और एक शिवालिक की है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे हिमालय हैं वो किस तरह के माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। चलो टाइप्स ऑफ माउंटेन हम यहाँ पर लिखा होगा उसी में देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन तो हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक होता है और वॉल्केनिक। फोल्ड यानी वलित, ब्लॉक यानी भ्रंश और वॉल्केनिक। अब फोल्ड वाले दो तरह के होते हैं, यंग और ओल्ड। अब यंग ओल्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेज यानी अंतर्जात बल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज क्या होते हैं? जो अंदर से लगते हैं। जो हमारा प्लेट है उनका मूवमेंट होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है उनका टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट की वजह से जो फोर्स लगता है वो एंडोजेनिक होता है। और जो हमारे हवा चलती है, ग्लेशियर मूव करते हैं, रिवर मूव करते चलती है, तो ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं। और सारे एक्सोजेनिक फोर्सेज का एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कमेंट में बता दो जल्दी से, क्या होता है? सूर्य देवता होते हैं, सन, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यंग हमारे होते हैं जैसे कि हिमालय है, एंडीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, आल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप के, ठीक है, रॉकीज़ जो है नॉर्थ अमेरिका के, ये सब आपके। और जो भी मैंने बताया हिमालयाज भी हमारे यंग फोल्ड है। ओल्ड फोल्ड की जब बात करते हैं तो इंडिया से अरावली का नाम आता है, अरावली, ठीक है, जो वर्ल्ड की सबसे ओल्ड कंसिडर की जाती माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, अपलेशियंस। अब अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखोगे ना तो यहाँ पर आपका रॉकीज़ है और यहाँ पर अपलेशियंस है। ब्लॉक भ्रंश पर्वत। अब भ्रंश पर्वत बनते कैसे हैं? भ्रंश पर्वत ऐसे बनते हैं जब एक पार्ट जो है नीचे धंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। और जो पार्ट उठ जाता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं आप। तो ब्लॉक माउंटेन आपको अगर हम बात करें तो इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे विंध्या और सतपुरा है ना, वो ब्लॉक माउंटेन के ही प्रकार हैं या फिर एग्जाम्पल है, विंध्या एंड सतपुरा। तो वॉस्जस माउंटेन हो गया जर्मनी में, कॉकासिस माउंटेन हो गया, सॉरी ये आपका जो है फ्रांस में होगा। जर्मनी में आप कर सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो जर्मनी में। वोल्केनिक माउंटेन की बात करेंगे, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है, और माउंट स्ट्रॉम्बोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन बोलते हैं, फुजियामा जापान में, ओजस डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वेटर में। ये सब सबसे आपका हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है ओजस डेल सलाडो जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में। अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो किलिमंजारो ही है आपकी, जो कि एक माउंटेनियस माउंटेन है, ठीक है, सॉरी वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक। तो अब आ जाते हैं बैक टू हिमालयस। तो जैसे मैंने बताया हमारी ये इस तरह से माउंटेन रेंजेस में डिवाइड है। और हिमालय बने किस तरह से? तो अभी जैसे हमने देखा था कि जैसे हमारी अर्थ है तो पूरा लैंडमास एक साथ था, वो टूट गया था लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में। तो फिर फर्दर ये डिवाइड हुआ। तो यहाँ से जो इंडियन प्लेट है वो आके यहाँ पर टकराई। बीच में यहाँ पर टेथीस सागर था, बीच में क्या था? टेथीस सी था।
तो ये टेथीज सी जो है यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर हमारा क्या है इंडिया, ये इंडिया और यहाँ पर हमारा यूरेशियन प्लेट है। जब दोनों टकराए थे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था हिमालयास का, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर या मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक है। जो ट्रांस हिमालय है ये 3 माउंटेन रेंजेस से हमारा बना है। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ठीक है। अब जो काराकोरम है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिस्पर, ठीक है, बाल्टोरो, बाइफो, ये सब ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय, इसको इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर की है। वहीं लेसर हिमालय में आ जाओगे, जिसको कि हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या फिर कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसको अगर हिमाचल में बात करें, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जानते हैं। धौलागिरी माउंटेन पीक का नाम है, चोटी, ये माउंटेन रेंज की बात हो रही है। तो धौलाधर उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको जो एवरेज हाइट है वो लगभग 4000 मीटर की है। देन आती है शिवालिक, 1000 से 2000 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है। इसको चूरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर आपको पता चल गया। ग्रेटर और लेसर के बीच में यहीं पे कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी। लेसर और शिवालिक के बीच में तुमको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगी, जिनको डून्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड एज डून्स। सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। शिवालिक नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते एब्सेंट हो जाते हैं। इनकी जगह कौन ले लेते हैं? तो इनकी जगह आ जाते हैं दुआर्स। इनकी जगह कौन आ जाते हैं? दुआर्स, जो क्या हैं? सॉफ्ट अनकंसोलेटेड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं जो हमें ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक 8848 मीटर। कंचनजंगा 8598, या फिर, ठीक है, या फिर 8586 भी हो सकती है, ठीक है। 8 है, जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये चीज़। नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की हाइट कितनी है? 7817 मीटर है, ये चीज़ ध्यान रखना। अन्नपूर्णा आपकी 8091 मीटर है। 8167 मीटर धौलागिरी। और माउंट मकालू, ये भी आपको ध्यान रखना, नेपाल में ही है सब, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 8463 मीटर, ठीक है, 84। और ये एक आपकी माउंट लॉत्से पड़ती है, ये तिब्बत में है, ठीक है, नेपाल में नहीं है। और ये माउंट मकालू से भी ज़्यादा ऊंची है, ये 8516 मीटर है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पीक पूरे वर्ल्ड में ये है। सेकेंड हाईएस्ट जो आपको देखने को मिलेगी, देखो, अगर हम इंडिया में बात करें तो कंचनजंगा हाईएस्ट है। कहीं कहीं K2 भी आपको देखने को मिलेगी। K2 की भी मैं हाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। K2 की जो हाइट है दैट इज़ 8611 मीटर। तो सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की ये। सेकंड हाईएस्ट है आपकी ये हो जाएगी, थर्ड हाईएस्ट ये हो जाएगी, फोर्थ हाईएस्ट माउंट लॉत्से है। क्लियर थी चीज़? आगे बढ़ें अभी, तो थोड़ा यार देख लेना इसमें, क्योंकि हाइट ना पूछ लेता है ये, इसलिए मैं लिखा हूँ, नहीं तो फिर मैं लिखता भी नहीं। मिडिल हिमालयास पे आते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हो, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम क्या होते हैं वो सब बता दिया आपको। और एक चीज़, इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में सागर माथा, और चेमालुगमा के नाम से जानते हैं चाइना में। कश्मीर वैली आपको ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में देखने को, शिवालिक को क्या बोलते हैं वो सब देख लिया हमने। ईस्ट साइड में हट जाते हैं, इनकी जगह दुआर आ जाते हैं, जो टी कल्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दून किसको बोलते हैं वो भी देख लिया। रीजनल डिवीज़न देखते हैं, तो रीजनल डिवीज़न क्या होता है? तो जैसे हमारे हिमालय हैं, जैसे हमारी नदियां हैं, ये इंडस है, एक सेकेंड, ये अरे चलो यार, ठीक है, ये इंडस हो गई, ये सतलज हो गई, ये काली हो गई, ये तीस्ता हो गई, और ये ब्रह्मपुत्रा हो गई। कौन सी? इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। तो इसको हम देखो बोलते हैं पंजाब हिमालयस, तो आईपीएस से याद कर सकते हैं। सतलज और काली के बीच में जो है उसको हम नेपाल हिमालय, सॉरी नेपाल बोल रहा हूँ, कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं, ठीक है, कुमाऊं हिमालयस। काली और तीस्ता के बीच में आ जाएंगे नेपाल हिमालयस। तिब्बत, सॉरी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आ जाएगा आपका ये नेपाल हो गया, ये आप आ जाएगा आपका असम हिमालयस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस किस किस तरह से होता है। और एक चीज़ कि कश्मीर हिमालय में हमें करेवा देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं। ग्लेशियल डिपॉजिट बोल दो, लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट बोल दो, जो कि ज़ैफ़रॉन, जो कि एक लोकल वैरायटी होती है सैफ़रॉन यानी केसर की, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है करेवा। लेक यहाँ देखने को मिलते हैं, डल झील, वुलर झील, जो सबकी मतलब इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। पंगोंग सो सोमरीरी आपके लद्दाख में देखने को मिलेंगे। दोनों कहाँ हैं? लद्दाख में। दोनों कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। झेलम ये हम देख चुके हैं, जो ये अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। देख नहीं चुके हैं एक्चुअली, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ड्रेनेज पैटर्न वाला वीडियो अभी तक पड़ा नहीं है ऑडियो वाले इशू के चक्कर में, ठीक है।
तो यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। फिर से थोड़ा सा हम रीजन वाइज हिमालय पढ़ लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में एक हिमालयाज़ में ट्राइब रहती है भोटिया, और यहाँ के जो समर ग्रासलैंड है, यानी कि जो गर्मी के घास के मैदान होते हैं, उनको बुग्याल बोलते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर माउंट कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा। लेपचा और भूटिया ट्राइब होंगी। यहाँ पर शिवालिक की जगह दुआर आ जाएंगे। अरुणाचल की बात करेंगे तो यहाँ पर जूमिंग प्रैक्टिस होती है। पिछले वीडियो में देखे थे कंगटू और नामचा बरवा। कंगटू यहाँ की हाईएस्ट पीक है। नामचा बरवा से ही हमारी ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। तो कंगटू इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल। इंपॉर्टेंट नदियाँ आप देख सकते हैं, जो कि अभी ड्रेनेज पैटर्न अभी नहीं देखा है, तो वो वाले वीडियो तो मैं अपलोड करूँगा ही, ठीक है। नहीं ऑडियो का होगा तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो फिर से डालेंगे, लेकिन ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा की कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्राइब जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो हैं मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी, नागा, ये सब ट्राइब है आपकी, ठीक है। और जब आप ईस्टर्न में चले जाते हैं तो ईस्टर्न का मतलब है, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ पर है हमारी नागा, मीज़ो हिल, जिनको लुशा हिल बोलते हैं, तो ठीक है, मणिपुर हिल, मीज़ो हिल। तो इन हिल्स को हम बोलते हैं पटकाई बम। तो पटकाई बम, नागा, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, इन सब हिल्स को पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पटकाई बम, देन नागा, देन मणिपुर, देन मीज़ो। मीज़ो को हम लुशा हिल्स के नाम से जानते हैं। ये सब ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल का क्या है, ये पार्ट है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। और कुछ आई थिंक ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक अगर अभी पूछ ले कि मिज़ोरम की कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो ये ध्यान रखना फोंग पुई है, ठीक है, फोंग पुई। और अरुणाचल की तो मैंने बता ही दी है आपको कि कंगटू होगी। और त्रिपुरा की अगर पूछ ले, त्रिपुरा की तो पूछता नहीं, लेकिन थाईडौर करके है, ठीक है, थाईडौर करके है। और ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द पासेस जो हमारे हिमालय में दर्रे, यानी कि जिसका यूज़ करके क्रॉस किया जाता है किसी माउंटेन रेंज को। तो यहाँ पर सबसे पहले JNK पे आते हैं। तो यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर आपका कश्मीर है, ठीक है। तो इसको यहाँ जम्मू से कश्मीर जाने के लिए हमें तो बनिहाल पास या पीर पंजाल का यूज़ करना पड़ता है। बनिहाल और पीर पंजाल आपसे पूछे किनको कनेक्ट करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को। अब कश्मीर से अगर मुझे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में जाना है तो मैं बुर्जिल पास का यूज़ करूँगा, ठीक है, बुर्जिल। अब अगर मुझे कश्मीर से ले जाना है, ले, तो मैं जोजिला पास का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पासेस हैं, जैसे कि आपका मिंट का है, ये काराकोरम है, ये अघिल पास है, ठीक है। मिंट का, काराकोरम, अघिल थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी ये हमारे बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल और जोजिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको उमलिंगला पास देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट हिमांक के तहत हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी अभी बनाई गई है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई यहाँ पर। जम्मू कश्मीर देख लिया। हिमाचल पे आते हैं, तो हिमाचल में हमें 3 पासेस पढ़ना है। एक पास तो हम ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे कि ये हमारा ये है शिपकीला पास, जहाँ से सतलज रिवर एंटर करके इंडिया में आती है। ये कुल्लू है, ये लाहौल स्पीति वैली, इनको कनेक्ट करने का काम करता है रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा आपका कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति से अगर आपको ले जाना है तो आप इस पास यानी बारा लाचला पास का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हिमाचल के हो गए। उत्तराखंड पे आते हैं तो मुलिंगला है, नीति, माना, ठीक है, और लिपुलेख। मुलिंगला, माना, नीति और लिपुलेख ये है। और लिपुलेख जो हमारा पास है वो ट्राई जंक्शन पे है, यानी कि यहाँ पर इंडिया है, ये नेपाल है और ये चाइना है, तो इसलिए बोलते हैं ट्राई जंक्शन। लिपुलेख आपने सुना होगा, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, इन 3 जगहों को नेपाल ने अपने करेंसी नोट पे दिखाया था, जिससे बवाल हो गया था, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं यार, एक सेकेंड, अब आते हैं हम अपने सिक्किम पे। तो सिक्किम है हमारा, यहाँ पर नाथुला और जेलेपला, 2 पासेस ध्यान रखने हैं, नाथुला और जेलेपला। ये भी हमारे ट्राई जंक्शन पे है, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर चाइना है। इंडिया, भूटान और चाइना, ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया, भूटान और चाइना यहाँ पर आपके। देन आते हैं अरुणाचल में। तो अरुणाचल में कौन कौन से है, बूमला, ठीक है, बूमडिला, दिहांग, यंगयप और दीफू। हमें 4-5 बस पासेस यहाँ ध्यान रखने हैं। बूमला है हमारा एक, तो बूमला, बूमडिला, दिहांग, यंगयप, दीफू, ठीक। और आई थिंक सब खत्म ही हो गए। और तो और एक चीज़, चलो वो तो हम लोग जब पेनिनसुला प्लेटू देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे साउथ इंडिया के जो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू। और कुछ अगर आपका डाउट वगैरह होता तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, है ना। थैंक यू।